36-year-old guy. He had a major heart attack and he had collapsed. Did cardiopulmonary resuscitation on him. उसको CPR वगैरह देके he had revived and उसका एंजियोग्राम किया. We had a shock of our life. जल्दी आर्टरीज मैंने किसी 70-year-old 80-year-old अनफिट बंदे की, एंड उसको आप देखोगे अगर बंदे को, he was a complete hunk. So this guy was taking too much of supplementation, poor sleep, high levels of stress, ultra processed foods in the diet. With delivery apps है, food delivery apps है इतनी, so we have so much easier access to all of this. तो ये जो बायोलॉजिकल चेंजेस को 30 से 40 साल लगते थे, आजकल ये 10 इयर्स 20 इयर्स में ये, तो इसके करके जो यंगर जनरेशन है हमारी, दे आर नो मोर वी कैन से इम्यून टू हैविंग ए हार्ट प्रॉब्लम और ए हार्ट अटैक. हाँ, ज्यादा खाने का मन नहीं करती। यू शुड ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग. वो काफी बारी हम्म हमने सुना ना, यू शुड ईट योर ब्रेकफास्ट हम्म लाइक ए किंग एंड डिनर लाइक ए बेगर. दैट इज हम्म। ट्रू आल्सो. ये तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत बोलते थे कि इस हाँ तरह की, हाँ तो आपको लगता है कि हाँ. हमें उसी लाइफस्टाइल पे वापस चले जाना चाहिए तो चीजें सही हो जाए। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू कहानियाँ। आज के एपिसोड में, आज की कहानी में हमने डिस्कस करा है डॉक्टर दिबांशु गुप्ता से, हु इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, अ हार्ट स्पेशलिस्ट, about how to keep our heart healthy as well as happy। कई चीजें होती है हमारी लाइफ में कि हमें ना बाहर से ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, ऐसा लगेगा कि हम हेल्दी हैं, हम हैप्पी हैं, लेकिन इंटरनली कुछ चीजें चल रही होंगी जिसके बारे में हमें आइडिया ही नहीं होता है लाइफ में। तो उस कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, किस एज में हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम तक जाती हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से बचने के। आज के एपिसोड में बेसिकली यू विल गेट टू अंडरस्टैंड हाउ टू कीप योर हार्ट हेल्दी एंड हैप्पी। इस कॉन्वर्जेशन को एंड तक सुनना, आपके जितने भी डाउट्स हैं, स्पेसिफिकली द यंगर जनरेशन, आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू योर हार्ट, आज सारे क्लियर हो जाएंगे। Hi, Dr. Dibanshu. How are you? Welcome to Kahaniya. Thank you. I'm very well. How are you? I'm good as well. Great. तो कहानियां पे ना ये एक ट्रेडिशन है दैट वी टॉक थ्रू स्टोरीज, मतलब जितनी भी Mhm. इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, Mhm. वील टॉक थ्रू कहानियां, टॉक थ्रू स्टोरीज, बिकॉज आई Okay. बिलीव जब हम कहानियों के थ्रू बात करते हैं तो समझना भी Yeah, चीजों को आसान हो जाता है, राइट? definitely. सो राइट, सो आई वुड लाइक टू कॉल इट लाइक कि हम आज दिल से दिल के बारे में बातें Ah, करेंगे। perfect, perfect. Yeah. राइट, सो पहले ना, आई वुड जस्ट स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। पहले Hmm. ऐसा होता था, ऐसा माना जाता था कि अगर किसी को हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है तो दैट इज Hmm. रिलेटेड टू देयर एज, मतलब कि बहुत लेट ही हो रही है या एज की वजह से हो रही है, हाँ. ऐसा हो गया माना जाता था। बट राइट नाउ अब हम स्टडीज देखें या रियल लाइफ स्टोरीज देखें या अपने Hmm. आसपास ही इतने एग्जांपल्स देखें कि लोगों को हार्ट के इश्यूज या हार्ट अटैक्स 40 से पहले हो जाते हैं, कई बार Hmm. 30s में भी होते हैं, राइट? सो व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग बेसिकली? हाँ, ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और डाउट होता है सब लोगों को, स्पेशली हम वेरियस न्यूज चैनल्स पे देखते रहते हैं आजकल. सम यंगस्टर, someone in the gym, someone a healthy youngster collapsing all of a sudden. तो ये सब चीजें इसलिए हो रही है बिकॉज जो भी हमारी हार्ट अटैक की जो एज है, अ, वो पहले हम जब पढ़ाई कर रहे थे हमें कहा जाता था कि एजिंग इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर टू डेवलप ए हार्ट डिजीज, बिकॉज 30 से 40 इयर्स लगते थे बायोलॉजिकली. अगर हम बात करें हमारी आर्टरीज के अंदर वो कुछ चेंजेस होती है, कुछ प्लाक फॉर्मेशन होती है, चर्बी जमा होती है जो आर्टरीज के अंदर, उसको 30 से 40 साल लगते थे अकॉर्डिंग टू द वेरियस लिटरेचर एंड डाटा दैट वी यूज टू स्टडी. बट अभी कैसा हो रहा है, बिकॉज आवर बायोलॉजी इज कोलाइडिंग विद आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल. So when it is happening, our modern lifestyle that involves poor sleep, high levels of stress, ultra processed foods in the diet, with delivery apps, food delivery apps, I think. So we have so much easier access to all of this.
तो ये जो बायोलॉजिकल चेंजेस को 30 से 40 साल लगते थे, आजकल ये 10 इयर्स, 20 इयर्स में ये एक्सेलरेट हो रही है। और इसके करके जो यंगर जनरेशन है हमारी, दे आर नो मोर वी कैन से इम्यून टू हैविंग ए हार्ट प्रॉब्लम और ए हार्ट अटैक एट इन देयर 30s 40s। और इवन मैंने केसेस देखे हैं आजकल 27 इयर्स 28 इयर्स के नौजवान हमारे, उनको ये प्रॉब्लम्स भी आ रही है। तो इसके ऊपर बहुत सारा डाटा नया भी स्टडी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हम अगर देखा है तो जाए तो हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी जो इनिशिएटिव्स अभी गवर्नमेंट ने भी लेने शुरू की है, फिट इंडिया मूवमेंट है ये सारी, जिसमें हम कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को यू मूव मोर, यू ईट लेस ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स। तो ये सब चीजें हमें और इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी उनकी थिंकिंग के अंदर। हम्म। राइट, तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि लाइफस्टाइल हम लोगों के जिस हिसाब से चेंज हो गया है, बिकॉज इस बारे में हम रेगुलर आई थिंक अपने पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि हाँ। आप लोगों का लाइफस्टाइल कितना अच्छा था, आप मूव भी करते थे, आप खाना भी हम्म, अच्छा खाते थे। हम लोग तो जनरेशन ही मुझे लगता है वो बर्गर पिज्जा ये सब खाने वाली है। तो बेसिकली हाँ आप जी, बोल रहे हाँ हो जी। लाइफस्टाइल की वजह से इफेक्ट एग्जैक्टली, पड़ता है हमारे हार्ट पे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा। राइट। एंड जो स्लीप एक हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी एक नॉर्मल बायोलॉजी का। और अगर ये स्लीप डिस्टरप्ट होती है, 5-6 घंटे से कम हो जाती है रेगुलर बेसिस पे, तो स्लीप इज अ ब्यूटीफुल रीजनरेटर फॉर आवर बॉडी। हमारी हम्म। बॉडी के अंदर हम जो स्लीप के अंदर रीजनरेशन होती है, हेल्दी टिश्यूज जो हमारे ठीक होते हैं सारे, डैमेज टिश्यूज रिकवर होते हैं, डैमेज सेल्स रिकवर होते हैं। तो स्लीप अगर कॉन्स्टेंटली किसी की कम है बिकॉज ऑफ हिज वर्क स्ट्रेस, हिज रूटीन, बहुत सारे हम देखते हैं नौजवान आजकल रात को 2-2, 3-3 बजे तक दे आर वाचिंग नेटफ्लिक्स एंड वेरियस शोज, ओटीटीज, and they get up at 6 o'clock 7 o'clock in the morning, and they go to their jobs or whatever. So all of this is putting them at constantly high risk of their stress hormones are in a constantly high state. Obesity is high in the younger generation compared to our generation who used to be more fit at in the older times. तो ये सब चीजें जब एक साथ होती है तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम्म। पे। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया अबाउट या द स्लीप। या राइट, एग्जैक्टली। अब ना ये कॉन्फ्लिक्टिंग हर बार आप इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी देखोगे ना, ये बहुत हम्म। कॉन्फ्लिक्टिंग सी चीज है कि कई लोग बोलते हैं कि नहीं, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल और एक 10 to 6 वाला स्लीप लेना जरूरी है। एट द सेम टाइम अब आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट या रिसर्च इस टाइप के पोस्ट आते हैं जिसमें बोलते हैं कि नहीं, आपका बॉडी जिस टाइम पे आपकी बॉडी स्लीप लेना चाहती है आप उस टाइम पे लो, जस्ट कवर योर 8 hours ऑफ स्लीप। So just debunk this myth for us. तो सी आवर बॉडी हैज ए सर्काडियन रिदम, जो हम हम्म। अपने बहुत सारे हम्म। जो राजा महाराजाओं की कहानियां सुनते हैं, सन के हिसाब से दे यूज्ड टू द डू एवरीथिंग इन देयर डे एंड देयर रूटीन, बिकॉज उसका हमारी जो बॉडी के हार्मोन्स है, दे आर नेचुरली मेंट लाइक दिस कि एट 6 o'clock 7 o'clock इन द मॉर्निंग दे विल बी मोस्ट एक्टिव। हम्म। सो दे आर मेंट, जो हमारी बॉडी को ऐसे सिग्नल करते हैं अंदर से सारे हार्मोन कि इस टाइम दिस इज द टाइम टू गेट अप एंड गेट ऑन विद योर डे। हम्म। एंड वो एक एनर्जी पहले, हम जब पढ़ाई कर रहे थे कहा जाता था कि एजिंग इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर टू डेवलप ए हार्ट डिजीज, हम्म। बिकॉज 30 से 40 इयर्स लगते थे बायोलॉजिकली। अगर हम बात करें हमारी आर्टरीज के अंदर वो कुछ चेंजेस होती है, कुछ प्लाक फॉर्मेशन होती है, चर्बी जमा होती है जो आर्टरीज के अंदर, उसको 30 से 40 साल लगते थे अकॉर्डिंग टू द वेरियस लिटरेचर एंड डाटा दैट वी यूज टू स्टडी। बट अभी हम्म। कैसा हो रहा है, बिकॉज आवर बायोलॉजी इज कोलाइडिंग विद आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल। So when it is हम्म। happening, our modern lifestyle that involves poor sleep, high levels of stress, ultra processed foods in the diet, हम्म। delivery apps है, food delivery apps है इतनी, so we have so much easier access to all of this. तो ये जो बायोलॉजिकल चेंजेस को 30 से 40 साल लगते थे, आजकल ये 10 इयर्स 20 इयर्स में ये और इसके करके जो यंगर जनरेशन है हम, दे आर नो मोर we can say immune to having a heart problem or a heart attack at in their 30s 40s। और इवन मैंने केसेस, तो हमें शॉर्ट टर्म गोल्स तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए पहली बात।
वी शुड हम्म ऑलवेज, अगर कोई ओबेसिटी से गुजर रहा है या मोटापे से गुजर रहा है तो ही टारगेट ही शुड फोकस ऑन वेट लॉस ऑफ मे बी 1-2 kgs in a month, not like 10 kgs in a month with those fat diets. They put them on ultra low carbohydrate diet. They put them हम्म on ultra low calories. उसमें you cannot sustain it for more than 1 month or 2 months. 1-2 महीने में you will be so much fatigued and hunger cravings आपकी इतनी बढ़ जाती है and ultimately your energy levels drop. Balanced diet आपको अच्छे वर्कआउट के साथ खानी चाहिए जिसके अंदर adequate amounts of carbohydrates, proteins, ये सब कुछ है उस डाइट के अंदर। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम के अंदर हम एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद एटलीस्ट 15-20 मिनट्स ऑफ कार्डियो एवरी डे, ये मिनिमम होना। एंड स्लीप एक हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी नॉर्मल बायोलॉजी का, और अगर ये स्लीप डिस्टरप्ट होती है, 5-6 घंटे से कम हो जाती है रेगुलर बेसिस पे, तो स्लीप इज अ ब्यूटीफुल रीजनरेटर फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर हम जो स्लीप के अंदर रीजनरेशन होती है, हेल्दी डैमेज टिश्यूज रिकवर होते हैं, डैमेज सेल्स रिकवर होते हैं, तो स्लीप अगर कॉन्स्टेंटली किसी की कम है बिकॉज ऑफ हिज वर्क स्ट्रेस, हिज रूटीन, बहुत सारे हम देखते हैं नौजवान आजकल रात को 2-2 3-3 बजे तक दे आर वाचिंग नेटफ्लिक्स एंड वेरियस शोज, ओटीटीज, and they get up at 6 o'clock, 7 o'clock in the morning, and they go to their jobs or whatever. So all of this is putting them at constantly high risk of their stress hormones are in a constantly high state. Obesity is high in the younger generation compared to our generation who used to be more fit at in the older times. तो ये सब चीजें जब एक साथ होती है तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, राइट प्रोडक्शन और सारे जो हमारी बेसिकली सर्काडियन रिदम है वो ऐसे चलती है कि वी हैव टू stay awake in the morning, do our stressful activities in the morning, and by the time it's evening, it's sunset, our body goes in a naturally relaxed state. When we are fighting this circadian rhythm with our late night parties, with our late night, work schedules, and if it is constantly there for more than half of a month or उससे भी ज़्यादा, so then it definitely disrupts your circadian rhythm and your various stress hormones, your cortisol levels, they are always in a constantly higher state. और काफी बारी ये जब स्ट्रेस हार्मोन कॉन्स्टेंटली हाई रहती है तो वी हैव अवर हंगर क्रेविंग, हम कुछ भी हमारे सामने दिखता है वो खा लेते हैं हम, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, अगर हल्दीराम, भुजिया, ये सब हम एकदम से वी टूट पड़ते हैं इनके ऊपर जब भी when we have this hunger craving, and ये सब चीजें ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, अल्टीमेटली हार्ट प्रॉब्लम की तरफ हमें लेके जाती है। तो हमारा हार्ट डज नॉट अंडरस्टैंड मोटिवेशनल कोट्स, हार्ट को सिर्फ समझ आता है कि बॉडी की सर्काडियन रिदम कैसी है, और अगर कॉन्स्टेंटली वो स्ट्रेस के लेवल में रहेगा तो हार्ट विल अल्टीमेटली हैव सम साइड इफेक्ट। राइट पीपल माइट हैव डिफरेंट शेड्यूल्स आल्सो राइट अब आजकल या तो सबके शेड्यूल्स भी कोई नाइट शिफ्ट कोई इवनिंग शिफ्ट और ऐसा होता है सो फॉर दैट हाउ डू वी बैलेंस दैट See, if you do everything wrong, then ultimately it is going to have some effect on your body. If you are working late, you're not exercising, अगर आप उसको थोड़ा बहुत कंपनसेट कर सकते हो एक with your physical activity. Even if you have a night shift, you keep on moving. You don't sit for 12 hours, 13 hours on a desk. आप बीच में मूवमेंट करते रहो हर 10-15 मिनट के बाद थोड़ी बहुत, एंड अगले दिन आप अच्छा खाओ। अगर अगले दिन जाके भी यू हैव ए बैड डाइट, you are again not moving all of the time that is after your job is after your duty is over, then वो सब चीजों से आपको compensate करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। Night shifts are sometimes not avoidable, but you have to then compensate with the remaining things. राइट Mm, राइट आपने एक पॉइंट मेंशन किया सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स yeah, अभी yeah, yeah. रिसेंटली अभी मैं ना एक मेरी कॉन्वर्सेशन भी हो रही थी एक और एक्सपर्ट हाँ, से तो हमने ये बात करी कि सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इज नाउ बिकमिंग लाइक अ न्यू स्मोकिंग मतलब हाँ, हाँ, अगर इसको कंपेयर exactly. किया जाए तो राइट हम्म। तो कितना क्या इम्पैक्ट करता है एग्जैक्टली क्या होता है बैठे रहने से एक तो और कितने टाइम तक हम एग्जैक्टली बैठ सकते हैं पर देखो, देयर देयर इज नो फिक्स्ड, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तो हम्म
सी मेरे को भी अभी मैं ओपीडी में बैठा हूँ अगर तो आई कैन नॉट अवॉइड इट, बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन बीच में आई कैन जस्ट गेट अप एंड मूव अराउंड ए लिटिल इन माय कॉरिडोर, स्ट्रेच ए लिटिल, और एटलीस्ट द रिमेनिंग टाइम जब मैं काम से फ्री हो रहा हूँ तो घर जाके मैं एक हाफ एन आवर 40 मिनट्स आई डू सम कार्डियो एंड आई हुँ, डू सम वेरियस एक्टिविटीज जो थोड़ा सा हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है. So you can हुँ, still compensate. I don't believe in that long sitting hours are avoidable. ये सब लोगों के लिए avoidable तो नहीं है. हमारा शेड्यूल ऐसा है, हमें बैठना ही पड़ेगा सारा दिन. राइट, बट एटलीस्ट द रिमेनिंग टाइम जो अगर आप 10-12 घंटे की जॉब के बाद यू आर नॉट गिविंग सम टाइम फॉर योर बॉडी टू रिकवर विद सम good food, good sleep, and good exercise schedule, then हुँ, it's going to be a big problem for you. राइट, राइट। Mm, तो एक्सटर्नली कई बार ऐसा होता है ना कि एक्सटर्नली अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो हम लोग फिट लगते हैं, राइट? हाँ, आई विल जस्ट गिव यू अनदर एग्जांपल दैट रिसेंटली हैपेंड अराउंड मी दैट अच्छा. एक जिस जिम में मैं जाती हूँ, उस जिम के वो Mm, इंस्ट्रक्टर थे, राइट? सो mm. ही वाज लाइक नॉट इवन 40 आई थिंक। सो Yeah, he had a heart attack and he passed away because of the heart attack. yeah. And in one day, like yesterday I saw him, the next day he was not Mm. there, so it was kind of shocking for me Yeah. as well कि he looked very fit. और हाँ, हाँ, हाँ. I never heard कि कोई ऐसे supplements वाली चीज भी है या ऐसा कुछ, I Mm. but I don't know. But still कई बार ऐसा होता है कि सामने से देखने से लगता है कि भाई हम तो exercises भी कर रहे हैं and everything we are doing Mm. is right. तो Mm. internally फिर heart पे कैसे फिर असर ये दो पड़ता है? चीजें हैं इसमें अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो हुँ, हार्ट अटैक अभी भी उन्हीं लोगों में ज्यादा देखे जा रहे हैं जो अनफिट है, मोटे हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते. हुँ, These one or two people you'll always find in every population जो बहुत फिट है और फिर भी उसको हार्ट अटैक आ गया. इसके दो तीन रीजंस है. और मैं अपना भी एक एग्जांपल, जो मेरा भी एक पेशेंट था, वाज माय फर्स्ट ईयर इन जलंधर बैक इन 2022. मिडल ऑफ द नाइट 3 बजे मुझे कॉल आता है कि सम 35-36 year old guy, he हुँ, had a major heart attack and he had collapsed. So we हुँ, did the cardiopulmonary resuscitation on him, उसको CPR वगैरह देके we had revived हुँ, him. उसका एंजियोग्राम किया तो हुँ, we had a shock of our life. तो मतलब इतनी गंदी आर्टरीज मैंने किसी 70 year old 80 year old अनफिट बंदे की भी नहीं देखी हुँ, होगी. हुँ, एंड उसको आप देखोगे अगर बंदे को, ही वाज ए कंप्लीट हंक, ही इज फुल 16 इंच का डोला एंड प्रॉपर चिजल्ड बॉडी. हुँ, So I went back and I discussed with his family. So हुँ, basically, this guy was taking too much of supplementation with the some steroids, other हुँ, enhancers. So sometimes the picture, if we go deep, it is not that simple to understand. There are a lot of things that they are doing wrong in their lives. हुँ, जिम कल्चर के अंदर भी मैं अगर देखूँ तो काफी बारी हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ चले जाते हैं, जिम वाले लोग भी. हुँ, Easy, they take this protein bars and granola bars, and sometimes those are not very safe. So अगर हम पूरा दिन देखिए उनको वो क्या खा रहे हैं तो उसके अंदर हुँ, it has to be a mix of healthy fat, adequate amount of protein, some हुँ, seeds, some nuts, and minimal amount of ultra processed food. So ये हर बारी नहीं हो रहा है. जो फिट लोग लोग हैं उनके साथ भी, और ये एक रीजन है कि फिट लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ सकते हैं. दूसरा रीजन ये भी है कि कई बारी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं हम लोग. हुँ, तो हुँ, अगर हुँ, हमारे पेरेंट्स के अंदर, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर लेस देन 60 years की एज में हार्ट अटैक्स आए हुए, और वी हैव लॉस्ट देम एट लेस देन 60 years of age with suspected heart attack, so their children and their grandchildren are 10 times more risk than the general population to get a heart attack. तो इन लोगों के अंदर we should identify रिस्क फैक्टर्स एट ए अर्लियर एज. जब किसी के फादर को 60 years के कम में हार्ट अटैक आया है तो उसको टीन एज में ही उसकी कोलेस्ट्रॉल की टेस्टिंग शुरू हो जानी चाहिए. टीन एज में ही उसको हमें समझाना चाहिए कि तेरे को ये प्रॉब्लम आगे जाके आ सकती है, इसलिए यू हैव टू मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल.
मोटापा बिल्कुल तेरे को अपना अवॉइड करना है अपनी कम एज के अंदर, एंड हुँ, एब्सोल्युटली स्टॉप स्मोकिंग। और अगर स्मोकिंग की तरफ नहीं जाना, वेपिंग की तरफ भी नहीं जाना। आजकल हम देखते हैं कि हुँ, younger हुँ, generation, our Gen Z population is too much into vaping and everything. So हुँ, we हुँ। have to advise all these things जिससे हम वो यंगस्टर्स को बचा सकते हैं ये प्रॉब्लम से। Right, right. No, that is a beautiful point you हाँ, have just put across कि हाँ, जिन अगर घर में फादर या ग्रैंडफादर या किसी को भी हाँ, लेट्स से फैमिली मेंबर के साथ कोई केस हो चुके हैं तो हाँ, आपको अपने आप से ही ध्यान रखना शुरू कर देना या, चाहिए। तो क्या चीजें करनी चाहिए? ऑफ कोर्स क्या नहीं करना चाहिए वी हैव डिस्कस बट क्या और हाँ। कर सकते हैं? Yeah, walk and put your body into some kind of a stress with physical activity. Some हुँ, command of good stress, I mean. So if you are walking, start to run a little. If you are हुँ, running, start to jog a little. If you're jogging, you increase your physical activity. Always increase your physical activity from what you were doing last year. So your हुँ, heart and your body should feel that you have done some stressful activity, you have increased your cardiovascular endurance. हम कहते हैं minimum half an hour of physical activity every day, moderate amount of physical activity. Moderate amount of physical activity मतलब brisk walking होगी। बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर आप तेज रफ्तार में चल रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सांस फूल रहा है, तो वो हुँ, आपकी हार्ट की जो पंपिंग है और वेरियस आपकी जो एथेरोस्क्लेरोसिस, चर्बी बनाने की बीमारी है, उसको दूर रखेगी। हुँ, हुँ, एंड इसके इसके बाद हम कहते हैं कि ईट सम मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। हमारी जो इंडियन डाइट है, दे आर वेरी मच डेफिशिएंट इन प्रोटीन। वी बीइंग हुँ, वेजिटेरियंस मोस्ट ऑफ अस, हमारा हुँ, प्रोटीन कंटेंट हमारी डाइट के अंदर बहुत कम है। फिर हम कहेंगे कि स्लीप वेल, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप, ये हर किसी यंगस्टर को अपने शेड्यूल में डालनी चाहिए। हुँ, हो सकता है 1-2 दिन नहीं सो पाए वो हफ्ते में, बट मेजॉरिटी ऑफ द हुँ, टाइम एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप शुड बी देयर हुँ, हुँ, इन हिज शेड्यूल। एंड उसके बाद हम कहेंगे थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबको करनी चाहिए। हुँ, 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 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए? बिकॉज मसल प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मसल ही है जो हमारी बॉडी की शुगर्स जो होती है, उनकी स्पाइक्स ना आए, शुगर की इंसुलिन रेजिस्टेंस ना डेवलप होए, ओबेसिटी ना डेवलप होए, ये उसके अंदर बहुत हेल्प करता है हमें। तो ये हुँ, अगर हम 4-5 चीजें करें, तो हम हार्ट डिजीज से जरूर बच सकते हैं आगे जाके। हुँ, हुँ, हुँ। हम्म, राइट, राइट। तो अब ये चीज़ भी डिस्कस क्योंकि आजकल तो बहुत कुछ डिस्कस होता है, समझ में नहीं आता हाँ। क्या करें, क्या ना करें, राइट? तो या कार्डियो एक्सरसाइज़ेज़ के लिए भी होता है कि ज़्यादा कार्डियो भी मत करो, फिर आता है कि हम्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्रेनिंग इतना मत करो। तो बैलेंस किस तरीके से मेंटेन करें फॉर अ हैप्पी हेल्दी हार्ट? नहीं देखो, सी जो आप कुछ भी करने अगर जा रहे हो जिम के अंदर, तो डू इट ग्रेजुअली एंड इंक्रीज इट ग्रेजुअली। आप अगर हुँ, शॉर्ट टर्म टारगेट्स लेके चलोगे कि मुझे 6 महीने में किसी बॉलीवुड के एक्टर की तरह बॉडी बनानी है, हुँ, हुँ, देन यू एक तो आप उसमें अपनी ट्रेनिंग भी खराब करोगे। यू विल हुँ, गेट बी मोर प्रोन टू इंजरीज इन द जिम। हुँ, एंड हुँ, सेकेंडली आप हो सकता है कोई ऐसे इंसान के इर्द-गिर्द आ जाओ जो आपको प्रमोट करे कि आप कोई अनऑथराइज्ड सब्सटेंस ले लीजिए जिससे आपकी हुँ, बॉडी उस चीज़ की तरफ जा सकती है। तो हमें शॉर्ट टर्म गोल्स तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए पहली बात। वी शुड हुँ, ऑलवेज़, अगर कोई ओबेसिटी से गुज़र रहा है, मोटापे से गुज़र रहा है, तो ही शुड फोकस ऑन वेट लॉस ऑफ मेबी 1-2 केजीज़ इन अ मंथ, नॉट लाइक 10 केजीज़ इन अ मंथ विद दोज़ फैट डाइट। मैं काफ़ी बारी देखता हूँ आजकल डायटीशियंस दे एडवाइज़, they put them on ultra low carbohydrate diet. They put हुँ, them हुँ, on ultra low calories. उसमें you cannot sustain it for more than 1 month or 2 months. 1-2 महीने में you will be so much fatigued and hunger cravings आपकी इतनी बढ़ जाती है, and ultimately your energy levels drop. तो एक हुँ, बैलेंस्ड डाइट आपको अच्छे वर्कआउट के साथ खानी चाहिए जिसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कुछ है उस डाइट के अंदर। हुँ, और हुँ, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम के अंदर हमें एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद एटलीस्ट 15-20 मिनट्स ऑफ कार्डियो एवरी डे, ये मिनिमम होना चाहिए। इसको आप मैक्सिमम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी बॉडी कितना उसको रिस्पॉन्स दे रही है, एंड आप ओवर फटीग नहीं हो रहे उससे। हुँ, हुँ, हुँ।
अब मैं इसको मतलब ये नहीं बोलूँगी कि ये सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बट मैंने अपने घर में ऐसा देखा है कि हाँ। शायद मेरे पेरेंट्स इतना जिम जाना प्रेफ़र नहीं करते। हाँ, वे हाँ, मतलब एग्ज़ैक्टली। वॉक करना प्रेफ़र कर लेंगे। तो अब चलो वो लोग जो लोग घर पे रह कर के करना चाह रहे हैं, तो वो हुँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं? सी अब बड़े ही आजकल वी आर सो मच ब्लेस्ड विद हैविंग यूट्यूब हियर। वहाँ पे कोई ना कोई, हुँ, अगर कोई जिम भी नहीं जाना चाहता, अगर हम टाइप भी करेंगे होम वर्कआउट, हुँ, उसमें 1-2 आजकल ऑनलाइन डंबल्स मिलते हैं, 2.5 हुँ, केजी, 5 केजी, दैट कैन दे कैन ईज़िली पिक, अवर पेरेंट्स कैन हुँ, पिक। हुँ, 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 तो हुँ, उसमें हुँ, दे कैन ट्रेन वेरियस मसल्स ऑफ देयर बॉडी एंड हुँ, अगर फिर भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं वो, तो एटलीस्ट एक हाफ एन आवर 40 मिनट की वॉक वो करे सुबह या हुँ, शाम को। दैट इज बेटर देन डूइंग नथिंग एंड नॉट हैविंग एनी फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल। हुँ, 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 राइट, एब्सोल्युटली। सो जब हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं तो हम जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि ग्रैंड पेरेंट्स जिस तरीके का खाना खाते थे, उस तरीके का खाना अगर हम आज की डेट में खाने लग जाएँ तो शायद चीज़ें सुधरने लग जाएँ हमारी हमारी बॉडी में ओवरऑल, राइट? आपने भी मेंशन करा कि बैलेंस्ड होनी चाहिए हमारी प्लेट, बट जिस तरीके का हमारा आजकल के लाइफ़स्टाइल हो गया है, तो वो बैलेंस मेंटेन कर पाना कई बार के नहीं हो पाता, लाइक बहुत रश चल रहा है दिन भर में, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। या सो व्हाट बेस्ट कैन वी डू इन दैट केस? नो सी, हमारा मेन, हमारे पेरेंट्स को वो डाइट और वो लाइफस्टाइल, वो डाइट वो उनकी इतनी हैवी होती थी, उनको अफेक्ट क्यों नहीं कर रही थी? बिकॉज उनकी नॉर्मल रूटीन में एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। अगर आप हुँ, देखिए उनको, वो मतलब साइकिलिंग करते थे, दे यूज्ड टू पैदल चल के जाते रहे काम पे, साइकिल पे जाते रहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। हुँ, एंड हुँ, इतना ज्यादा क्विक डिलीवरी, फूड डिलीवरी एप्स नहीं थी उनके हुँ, जमाने में, जिससे वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और ये सब हाई फैटी हुँ, फूड की तरफ रोज वो एक मील उनका नहीं होता था जैसे आजकल की जनरेशन का होता है। हुँ, तो हुँ, अगर हम इसको देखें, तो वी शुड स्टिक ऑन टू द फैक्ट दैट मैं मंथ में या हफ्ते में 1 दिन मैं बाहर से खाऊंगा और बाकी 5 to 6 days आई विल ईट इन द होम। ये हमारे माइंडसेट में रहना चाहिए। और बोरिंग खाना इज बेटर देन अनहेल्दी खाना, मैं कहूँगा। मेरा तीनों मील मेरे हर रोज सेम होते हैं रोज, बिकॉज उसका आई हैव मेड दैट डिसिप्लिन, इनकलकुलेटेड दैट डिसिप्लिन इनटू माय बॉडी, दैट आई एम जस्ट ईटिंग फॉर बीइंग अटेनिंग दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फूड ने देनी है मुझे। तो थोड़ा सा हमें अपने माइंडसेट्स को चेंज करना पड़ेगा। वो ड्रास्टिकली एकदम से तो चेंज नहीं होएगा, बट इससे बचने का और कोई तरीका नहीं है, बिकॉज वी कीप ऑन बम्बार्डिंग अवर बॉडी विद बाहर का खाना हर रोज, एंड अल्टीमेटली इट डज शो ऑन योर ब्लड रिपोर्ट जो एनुअली हम करवाते हैं, सब चीजें खराब होनी शुरू होती हुँ। और एक ना हसल कल्चर भी, जैसे हमने स्ट्रेस की बात करी थी और स्लीप की भी बात करी थी, तो एक ये हसल कल्चर आ गया है कि उसमें फिर अब ये भी आ रहा है, जैसे हम वो समय रैना का वो जो एपिसोड आया था उसके बाद से ये भी हो गया है कि नहीं, अब डिटैच करो वर्क से, फैमिली को भी टाइम दो, बैलेंस क्रिएट करो, ये भी आ रहा है। तो अभी आप क्या सजेस्ट करते हो कि हसल करें, डिटैच करें, क्या करें? हसल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हुँ, हुँ, because we are, our country is having so much of younger generation, younger population, जो हुँ, इस टाइम पे दे आर मिडिल क्लास इज बिकमिंग अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इज गोइंग टुवर्ड्स द लग्जूरियस क्लास। तो ये हासिल कर रहे हैं हमारे यंगस्टर्स, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग गुड आइडियाज विद द वेरियस स्टार्टअप्स एंड डूइंग हुँ, वेल, ये तभी हो पा रहा है। बट इसके साथ हुँ, साथ अगर हम सिर्फ हासिल करते रहेंगे, तो our heart will ultimately not understand that why it is always in a period of chronic stress, chronic sleep हुँ, deprivation, and then वो ultimately signs and symptoms show करेगा कि something is going wrong। तो इसके हुँ, लिए मैं यही कहूंगा कि हसल करते करते भी उसके साथ में you have to spare some time for your body। हुँ, ठीक है, हसल करते करते हमें एक आधा पौना घंटा अगर हम दिन में फिजिकल एक्टिविटी के लिए डेडिकेट करें अपने बॉडी को, और हसल हुँ, करते करते हम अच्छा खा तो सकते हैं एटलीस्ट। यू हुँ, कैन हुँ, ईट ऑन, कंज्यूम हेल्दी फूड। हासिल करते करते जरूरी नहीं है कि हमें पिज्जा ही खाना है, हमें बर्गर्स ही खाने हैं सारा दिन, हमें हुँ, जंक हुँ, फूड ही खाना है, हमें भुजिया ही खाना है सारा दिन। हुँ, तो इफ हुँ, वी फोकस ऑन अवर एक्सरसाइज एंड डाइट along with hustling,
So that is, enough not to have any side effects on the heart. राइट, राइट। सो ब्लड टेस्ट या किसी भी तरीके की स्क्रीनिंग कराना हम्म। कितने टाइम में करानी चाहिए और क्या हर एज ग्रुप के लिए स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है? See, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। कोई किसी की घर पे कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी अपने आप को महसूस कर रहा है, तो 25 इयर्स के बाद एक बारी हमारा एनुअल चेकअप होना चाहिए, जिसके हुँ, अंदर मिनिमम है ब्लड प्रेशर, योर हुँ, एवरेज 3 मंथली शुगर HbA1c, हुँ, योर हुँ, लिपिड प्रोफाइल एंड योर रीनल फंक्शन, लिवर फंक्शन। ये तो हुँ, बेसिक है, ये होना चाहिए सब लोगों का। हुँ, और ये अगर नॉर्मल आ रही है तो वंस इन 3 इयर्स हमें रिपीट करनी चाहिए आफ्टर द हुँ, एज ऑफ 25 इयर्स। इन हुँ, केस किसी को फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मैंने बताया किसी की मदर फादर को 60 इयर्स से कम एज में हार्ट अटैक्स आए हुए हैं, हुँ, उनके बच्चों को कोलेस्ट्रॉल चेक, अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराना चाहिए टीन एज के अंदर। सो ओके, दे शुड स्टार्ट इन टीन एज इटसेल्फ। और हुँ, उसके अंदर उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमें बहुत कम रखना होता है, लेस देन 100 रखना होता है। और कुछ कुछ पेशेंट्स में तो उनका बैड कोलेस्ट्रॉल, इवन जो आजकल नई स्टडीज बोल रही है, हमें लेस देन 50-60 रखना है, जिनके पेरेंट्स को हार्ट अटैक आ चुका है। हुँ, और एडवांस टेस्ट है आजकल, कैल्शियम स्कोरिंग है। उन हुँ, लोगों में हम एडवांस्ड कैल्शियम स्कोरिंग करवा सकते हैं। वी कैन गेट सम एफओए, एफओबी लेवल्स टेस्टेड। ये सब हुँ, करके हम एक आइडिया लगा सकते हैं बेसिक सा कि हम किस लेवल ऑफ रिस्क पे हैं। और इससे भी कुछ हमें नहीं समझ आए तो हम फर्दर एडवांस टेस्ट जैसे एको हो गया, ट्रेडमिल टेस्ट हो गया, स्ट्रेस टेस्ट, कुछ लोगों में हम ये भी सजेस्ट करते हैं। सो अपने आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके यू कैन हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन व्हाट लेवल ऑफ रिस्क यू आर एंड व्हाट टेस्ट यू रिक्वायर। राइट, राइट। ये फ़ियर रखना नहीं चाहिए कि डॉक्टर के पास अभी जाने की नीड नहीं लग रही है तो ना जाएँ बल्कि ऑफ कोर्स हुँ, आजकल हमारे जैसे यंग डॉक्टर्स है जिसको देख के हुँ, आपको फियरफुलनेस खत्म हो जाती है, सो वी आर हुँ, क्वाइट फ्रेंडली विद आवर पेशेंट्स हुँ, एंड वो फोबिया नहीं है आजकल। तो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर कमिंग टू मी with various queries and we are happy to answer them. And आजकल there are very good weight loss medications that are available in the market, आपने भी सुना होगा, हुँ, 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 Ozempic, Mounjaro. So the youngsters are actually wanting to get healthy along with following a जो लोग नहीं वेट लॉस कर पा रहे विद देयर डाइट एंड फूड एंड जिम एक्सरसाइज, उन लोगों के लिए ये अच्छी मेडिकेशंस आजकल अवेलेबल है, जिसके साथ साथ हम उनको हेल्प कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो हम्म। वैसे तो बहुत इन्फ्लुएंसर्स ले रहे हैं ozempic हाँ और या एक्टर्स वगैरह हाँ जी, हाँ जी, एंड हाँ जी। वो फिर बोलते भी हैं कि ठीक है मतलब अपनी बॉडी के हिसाब से जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। तो आप हम्म। क्या सजेस्ट करोगे किसको ozempic की हम्म। तरफ मूव करना चाहिए? क्या पहले वेरीफाई करना नहीं, चाहिए अपनी बॉडी के अंदर? हाँ एग्जैक्टली। सो मैं कहूँगा जिनका जो हार्ड इंडिकेशन अभी यही है कि जिसका बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई हम कहते हैं 30 के ऊपर है, उसको हुँ, शुगर की बीमारी शुरू हो गई है, ब्लड प्रेशर की बीमारी शुरू हो गई है। ये तो बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं, और ये लोग अपना एक्सरसाइज से वेट लॉस नहीं कर पा रहे रिड्यूस, हुँ, और शुगर शुगर लेवल्स को नहीं कंट्रोल में रख पा रहे, उन लोगों के लिए ये मेडिकेशंस तो बहुत अच्छी है। इनको डेफिनेटली ये स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट सिर्फ हुँ, ये मेडिकेशंस जो है वो लेना और बिल्कुल डाइट को फॉलो नहीं करना अच्छे से, हुँ, एक्सरसाइज नहीं करना बिल्कुल भी, वो गलत है। वो किसी को नहीं हुँ, करना चाहिए। तो अगर हुँ, कोई हुँ, हुँ, सपोज़ 120 130 केजीज़ का है और उसको थोड़ी मोटिवेशन चाहिए कि मैं इन मेडिकेशंस की हेल्प से मैं 100 केजीज़ तक पहुँच जाऊँ, हुँ, एंड देन आई कैन मेंटेन माय वेट विद एक्सरसाइज एंड डाइट। उन पॉपुलेशंस में इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं एंड वी डू रिकमेंड इट। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। ओके एंड जैसे अभी हमने बात करी थी लिपिड प्रोफाइल एंड हुँ, हुँ। जैसे फैटी लिवर भी आजकल बहुत हो गया है हुँ, और फिर जैसे ओजेम्पिक लेते हैं विमेन तो पीसीओडी पीसीओएस तो ये जो भी सारी चीजें हैं क्या ये हमारे हुँ। हार्ट पे इम्पैक्ट करती हैं? हाँ जी, सो अगर हम देखें तो फैटी लिवर किन लोगों में हो रहा है? फैटी लिवर हम्म बेसिकली ओबीज़ लोगों में हो रहा है, मोटे लोगों में हो रहा है, और हम्म जिनका विसरल फैट, टमी फैट बहुत ज़्यादा है, उन लोगों में हो रहा है। हम्म पीसीओएस की कौन-सी फीमेल्स में हो रहा है अगेन?
वही जो थोड़ी ओबीज है, जिनके विसरल हम्म ओबेसिटी है, फिजिकल हम्म एक्टिविटी कम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया है। तो ये हम्म फैटी लिवर, पीसीओएस, मोटापे से, विसरल फैट से रिलेटेड है। और हम्म अल्टीमेटली ये क्या करता है, ये विसरल फैट, ये ओबेसिटी, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। और हम्म हमारी जो वेसल्स है, ब्लड ब्लड की जो वेसल्स होती है बॉडी की, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ये सब शुरू करवा सकते हैं। तो हम्म अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स आर्टरीज में शुरू होएगी, तो धीरे धीरे वो हार्ट अटैक की तरफ हमें लेके जाएगा। तो दीज आर हम्म ऑल इंटर रिलेटेड, दे आर ऑल रिस्क फैक्टर्स फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस और चर्बी बनाने की जो बीमारी होती है, एंड हम्म अल्टीमेटली ये हार्ट की प्रॉब्लम करवा सकते हैं। हम्म। पीसीओडी पीसीओएस ज्यादातर विमेन में हाँ, आजकल होने लग गया है, राइट? हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। हॉर्मोन्स की बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है व्हिच लीड्स टू पीसीओडी या या पीसीओएस, या राइट? तो या हॉर्मोन्स, हेल्दी हॉर्मोन्स मेंटेन करने के लिए क्या बेसिक चीजें करनी चाहिए लाइफस्टाइल कि में? जो सारे रिस्क फैक्टर्स है वो सेम ही है। हम्म ओवरवर्क, हसल कल्चर आपने बोला, देन हम्म क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन, ये भी हम्म एक अनहेल्दी है किसी के लिए भी, और हम्म हेल्दी हार्मोन्स को खराब करता है वो। हम्म अगेन जो मोटापा है, विसरल फैट है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की इंटेक जो है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है हमारा। हम्म और लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी हम्म चीजें अल्टीमेटली आपकी बॉडी के हार्मोन्स के लिए, स्पेशली इन फीमेल्स, अच्छी नहीं है, और ये पीसीओएस पीसीओडी की तरफ हमें लेके जा सकती हम्म। एक चीज ना और मेरे माइंड में आ रही है, जैसे कि बॉडी पॉजिटिविटी का भी बहुत है। ये चीज डिस्कशंस होते हैं आजकल, राइट? कि हम्म। जैसे हम हैं वैसा हम्म। सही है। तो नहीं। इस कल्चर में या इस एज ऑफ टाइम में हम कैसे ये चीज करें कि हाँ ठीक है, जैसे हम हैं वो भी ठीक है, लेकिन फिर ये हमारी बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है, तो कैसे उस माइंडसेट हम्म, पे आए? नहीं सी, ये जैसे ठीक है हम वैसे ही है, तो ये बड़ा लूजर्स वाला माइंडसेट है मुझे लगता है, बिकॉज बिकॉज अल्टीमेटली यू आर जस्ट गिविंग satisfaction to yourself that I am okay, बट अल्टीमेटली जो मोटापा है, जो ओबेसिटी है, वो आपकी लुक से ज्यादा आपके हार्ट के लिए, आपके वेरियस ऑर्गन्स के लिए वो हम्म हानिकारक है लॉन्ग टर्म में। तो हम्म कितने सारे पुराने स्टडीज हुए थे, वो कह रहे थे एक्सरसाइज कराओ, एक्सरसाइज करा हम्म के हम इनका वेट लॉस करेंगे और हार्ट अटैक इनमें कम आएगा आगे जाके, बट ऐसा नहीं हो रहा था। फिर वो कह रहे थे हम्म डाइट अच्छी दे दो इनको, डाइट अच्छी देंगे तो शायद इनके एक्सरसाइज एक्सरसाइज ना भी करे, डाइट अच्छी दे के हार्ट अटैक से बच सकते, उस वो भी नहीं हो हम्म रहा था, हम देख रहे थे। बट व्हेन दीज अल्टीमेटली, जो हमें क्या देखने को मिला, जो ये सारे वेट लॉस की मेडिकेशंस आए, इनके अंदर जो सिग्निफिकेंट वेट लॉस होना शुरू हुआ, और हम्म ये पॉपुलेशन के अंदर हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर, इनके लेवल्स कम होने हमें दिख रहे थे। तो जो हम्म ओबेसिटी है, मोटापा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वेरियस जो बीमारी है उनसे बचने के लिए, चाहे वो फैटी लिवर है, चाहे वो हम्म कॉरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है। इन सब से जो इनका डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर है, वो ओबेसिटी और या मोटापा है। राइट राइट। ऐसा भी होता है कि हार्ट के इश्यूज ज्यादातर मेन में होते हैं, विमेन में कम होते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता है या? नहीं, वो सही बात है। देखो, जो डाटा है वो यही है कि 60% ऑफ हार्ट अटैक पेशेंट्स आर मेन, 30 टू 40 हम्म परसेंट आर फीमेल्स। और हम्म वो इसलिए था बिकॉज मेन के अंदर ट्रेडिशनली हम देखते थे कि स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, हम्म स्मोकिंग वगैरह की जो हैबिट्स है वो मेन के अंदर ज्यादा है, ड्रिंकिंग की हैबिट्स मेन के अंदर ज्यादा है। तो हम्म और एक फीमेल्स के अंदर मीनोपॉज से पहले प्रोटेक्टिव हार्मोन्स होते हैं which हम्म are protective towards heart. So men are more prone to get a heart attack than females. बट वो हम्म मेनोपॉज के बाद वो सारे जो फीमेल्स भी है, दे आर ऑल्सो इक्वली प्रीडिस्पोज टू गेटिंग ए हार्ट अटैक देन मेल्स। हम्म एंड पहले फीमेल्स के अंदर ऑल दोज रिस्क फैक्टर्स, स्मोकिंग एंड अल्कोहल intake used to be less, but हम्म nowadays I think this the prevalence is equal of even smoking and alcohol intake and various other risk factors. So things are changing with time, but it's still more in, we see more heart attacks in men compared to females. हम्म
सो इफ आई आस्क यू अबाउट सर्टेन केस स्टडीज, जैसे आजकल हुँ, के किस तरीके के लोग आपके पास आते हैं हु फेस हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नॉट जस्ट हार्ट अटैक, मतलब क्या, हुँ, या एज ग्रुप है, या फिर क्या हुँ। उनकी बेसिकली पीछे हिस्ट्री होती है कि उनको हार्ट अटैक होता है, या किस तरीके की केस स्टडीज या स्टोरीज हैं उनकी? नहीं देखो मैं सबसे पहले तो यही देखता हूँ आजकल कि काफ़ी पेशेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम है। तो हम्म। अगर मैं रोज़ 30-40 पेशेंट देख रहा हूँ फॉर अदर प्रॉब्लम जैसे कि कोई उनको उनका ऑपरेट होने वाला है अभी कोई गॉल ब्लैडर का या कुछ, तो मुझे हम्म। बुलाया गया देखने के लिए कि उनका हार्ट अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनको इंसिडेंटली काफ़ी बीमारियाँ डायग्नोज़ हो जाती है जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी। और मैं कहूँगा हम्म। कि 3 में से 1 बंदे को आजकल ब्लड प्रेशर की बीमारी है और हम्म। उसे ये मालूम नहीं है कि उसे बीपी की बीमारी है। बिकॉज़ हम्म। ब्लड प्रेशर एंड शुगर दे आर साइलेंट किलर्स। इनके हम्म। अंदर सिम्पटम्स इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं आते। सिम्पटम्स कब आने शुरू होते हैं? जब आपकी बॉडी को ये खराब करना ऑलरेडी शुरू कर चुके होते हैं, काफ़ी हद तक खराब हम्म। कर चुके होते हैं। तो हम वही हम्म। कहते हैं कि एटलीस्ट 25 इयर्स के बाद एनुअल ब्लड प्रेशर चेकअप आपका, एनुअल शुगर चेकअप बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एसिम्प्टोमेटिक ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं जिनका क्रॉनिकली बीपी 140-90 के ऊपर रह रहा है। उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनके अंदर मेडिसिन शुरू करवा दें और ये हमारे यंगस्टर्स के अंदर आजकल बहुत कॉमन हो गया है मैं देख रहा हूँ। इन द 30 टू 40 इयर्स ऑफ एज ग्रुप ब्लड प्रेशर इज़ क्वाइट कॉमन एंड उनको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे को बीपी हो ही नहीं सकता और मैं मेडिकेशन इसकी शुरू नहीं करूँगा। और वही जो 30-40 साल के यंगस्टर्स हैं, अगर वो नहीं ये शुरू करते, तो देन दे गेट मोर प्रोन टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, पैरालिसिस ये सारी प्रॉब्लम्स उनके अंदर आ सकती है। ब्लड कैन क्लॉट मोर इज़िली इन सच पॉपुलेशन। और दूसरा मैं कहूँगा हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम के केसेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो उसकी जो ओवरऑल एज है वो अभी आजकल 40-50 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में बहुत कॉमन हमें देखने को मिल रहे हैं। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। जिनकी जो आर्टरीज है जिसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक एज और बायोलॉजिकल एज और वेस्कुलर एज, अगर वो दिखते 50 के है तो उनकी आर्टरीज दिख रही है 70-80 ईयर्स की अंदर से व्हेन वी यू नो ऑपरेट ऑन देम और व्हेन वी डू अ प्रोसीजर ऑन देम। और उसका ये है कि जो एजिंग है, बायोलॉजिकल एजिंग है, वेस्कुलर एजिंग है, वो काफी एक्सेलरेट हो रही है ऐसे पॉपुलेशंस के अंदर। एंड जो एजेड पॉपुलेशन है वो तो ऑफ कोर्स दे आर बिकॉज ऑफ द एज दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग ए हार्ट अटैक। और अभी रिसेंटली मेरे पास आई हैड ए uncle who was 99 years old and it was his 100th birthday 5 days after. So he got a heart attack on his 5 days before his 100th birthday. And ओके। while operating on him, I was, just wishing and praying that I should not be the one who does not, who's the reason for him not celebrating his 100th birthday. And हम्म। luckily he went back home very well and he's, he's still alive. हम्म। So we always have such stories that make us do even more for our population. तो नहीं, जब यंग लोग भी आते होंगे तब और ज्यादा हाँ बुरा भी हाँ लगता हाँ होगा, राइट? ऑफ हाँ जी। कोर्स यार मतलब मेरे को लगता है कि मेरी एज ग्रुप के ही अभी 2-3 पेशेंट्स को लास्ट मंथ में मैंने आई हैव हम्म। सीन हु हैड ए हार्ट अटैक एंड हम्म। तो उन उन लोगों में तो मैं एक ही चीज देखता हूँ कि दे आर एब्सोल्युटली जो 99% ऑफ पेशेंट्स है जो 30-40 इयर्स के बीच में हार्ट अटैक से आ रहे हैं, तो दे हम्म। आर अनफिट, दे आर ओबीज, मोटापा है, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल इनटेक बहुत ज्यादा है। तो मोस्ट ऑफ हम्म। दीज पेशेंट्स आर लाइक दिस जो हमारी एज ग्रुप के अंदर हार्ट अटैक या कोई हार्ट प्रॉब्लम को लेके आ रहे हैं। एंड हाइपरटेंशन, अनडायग्नोज्ड हाइपरटेंशन, उनको बीपी की हम्म। प्रॉब्लम थी, उन्होंने गोली नहीं खाई कभी। ये हम्म। सोचिए कि हम तो माचो है, हमें कुछ हो नहीं सकता। बट हम्म। अल्टीमेटली इट लीड्स टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स लेटर डाउन इन वन थिंग इज शुगर एंड देन कैफीन भी होता है, तो लाइफ। इज इट लाइक कि ज्यादा इनटेक करने से प्रॉब्लम होती है हार्ट में, कैफीन शुगर दोनों? तो कैफीन हम कहते हैं कि एटलीस्ट 300 टू 400 mg ऑफ कैफीन इज सेफ हम्म। टू बी कंज्यूम्ड इन अ डे।
हमारे एक कप ऑफ कॉफी में एवरेज जो हम पीते हैं अराउंड 100 टू 120 ग्राम्स ऑफ कैफीन होती है। बट हम्म ये मैं काफी बार देखता हूँ कि जिम कल्चर में लोग पहले कैफीन कॉफी इनटेक कर रहे हैं, देन दे हम्म कंज्यूम सम एनर्जी ड्रिंक लाइक रेड बुल और समथिंग। आपने ओके देखा होगा एनी एनर्जी ड्रिंक। So हम्म those energy drinks have very high amount of caffeine। एक ही एनर्जी ड्रिंक में 200-300 mg कैफीन से ऊपर होती है। तो हम्म और उसके साथ में दे टेक सम प्री वर्कआउट्स वगैरह। प्री वर्कआउट हम्म के अंदर भी बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ कैफीन होती है। तो जब ये हम्म दोनों तीनों चीजें हम एक साथ करते हैं तो कई बार हमारी हार्ट के अंदर इतनी स्टिमुलेशन हो जाती है कि हार्ट की हम्म जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, धड़कन होती है, हम बहुत ज्यादा बढ़ हम्म जाती है। उसके करके भी हम्म काफी बारी कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोलैप्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सच हम्म हाई अमाउंट ऑफ कैफीन। तो कैफीन हम्म इन अगर हम उसको रेगुलेटेड अमाउंट में पी रहे हैं एंड स्पेशली इफ यू आर कंज्यूमिंग इट बिफोर 3 पीएम इन द आफ्टरनून देन इट्स सेफ। हम्म हुँ, और हुँ, हुँ। हाँ, 3 कई पी बार एंग्ज़ियस भी फ़ील होता है राइट? हाँ, कैफ़ीन ऑफ कोर्स जो बिल्कुल कॉफी नहीं पी रहा वो अगर 300 एमजी कैफीन शुरू कर देगा रोज पीनी तो ही विल डेफिनेटली गेट एंजाइटी एंड एवरीथिंग। समवन हु इज हुँ, ऑलरेडी यूज्ड टू टेकिंग कैफीन फ्रॉम अ यंगर एज ग्रुप, उसके लिए 200 300 400 एमजी तक कैफीन इज सेफ फॉर हिज हार्ट। हुँ, हुँ, हुँ। अब मैंने एंग्ज़ायटी की पॉइंट उठाई है तो मेंटल हेल्थ एंग्ज़ायटी का भी रिलेशन है हमारे हार्ट से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डेफ़िनेटली बिकॉज़ अगर एक अच्छी मेंटल हेल्थ नहीं होएगी, वी विल ऑलवेज़ बी एक स्ट्रेसफुल स्टेट में हम रहेंगे, तो हमारे वही जैसे हुँ, मैंने बात की थी पहले भी स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। हुँ, और स्पेशली हुँ, अगर हम एक अच्छी मेंटल स्टेट में नहीं होएंगे, तो ना ही हम अच्छा एक्सरसाइज़ कर सकते हैं और ना ही हुँ, हम अच्छी तरह कुछ वी कैन कंट्रोल अवर हंगर क्रेविंग हुँ, और कुछ भी हमें दिखेगा हम उसको फटाफट खा लेंगे। सो अल्टीमेटली ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड और अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर ओबेसिटी वगैरह इन चीज़ों से बढ़ती है मेंटल हेल्थ इश्यूज से, जो कि हार्ट हुँ, प्रॉब्लम की तरफ हमें लेके जा सकते हैं। राइट। क्रेविंग आपने बोला, अ, क्रेविंग कंट्रोल के लिए भी आजकल बहुत चीज़ें आ गई हैं, तो वो चीज़ें लेनी चाहिए मतलब नहीं, नहीं। तो नहीं? मैंने देखा है एटलीस्ट जो क्रेविंग कंट्रोल के लिए एक ही चीज़ जो हेल्प करती है, देयर आर रेगुलर मील टाइमिंग्स एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन एवरी मील। सो प्रोटीन जो है वो हमारे हंगर सेंटर्स को फुल रखता है, सैटिस्फैक्टी को हमारी रखता मेंटेन रखता है एंड सो देयर शुड बी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन एवरी मील जो हमें हंगर क्रेविंग से बचा सकती है। हुँ, 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 सुबह सुबह राइट। अगर आप परांठे खा लोगे आलू वाले एंड कुछ उसमें प्रोटीन कंटेंट तो बहुत कम है और मिनिमम हुँ, है, सो अल्टीमेटली यू विल फील हंग्री आफ्टर 2 आवर्स एंड यू विल जो भी आपको सामने दिखेगा, अगर आप ऑफिस में बैठे हो, जो भी सामने दिखा, चिप्स दिखे, कोई भुजिया दिखा, कोई जंक फूड दिखा, अल्टीमेटली आप वो खा लोगे अपनी हंगर को मिटाने के लिए। तो यार वो हुँ, कांस्टेंट एक साइकिल बन जाता है जो ये सब चीजें हंगर क्रेविंग देन ईट प्रोसेस्ड फूड, हंगर क्रेविंग ईट प्रोसेस्ड फूड, अल्टीमेटली ये ओबेसिटी और ये सारी प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाएगा। नहीं वो हमने नोटिस भी करते हैं ना कि प्रोटीन रिच ब्रेकफ़ास्ट कर लिया तो उसके बाद फुल फ़ील होता है कि अभी हाँ, ऑफ ज़्यादा कोर्स, खाने का मन नहीं करता। यू शुड ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। वो काफी बारी हमने हुँ, हमने सुना ना, यू शुड ईट योर ब्रेकफास्ट हुँ, लाइक ए किंग एंड डिनर लाइक ए बेगर। हुँ, 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 दैट इज ट्रू हुँ, आल्सो। हुँ, हुँ, हुँ। ये तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत बोलते थे कि इस तरह करना हाँ, चाहिए। तो आपको लगता है कि हाँ। हमें उसी लाइफ़स्टाइल पे वापस चले जाना चाहिए तो चीज़ें सही नहीं होने देखो, हम लगेंगी? पूरा पूरा तो वापस नहीं जा सकते उसके ऊपर हुँ, बिकॉज हमारी अलग द व्हाट व्हाट आवर डे टू डे लाइफ डिमांड्स, वी हैव टू गिव इट, हुँ, वी हैव टू रन अराउंड अ लॉट। बट एटलीस्ट हम रेगुलर मील टाइमिंग्स और एक्सरसाइज जैसे मैंने पहले भी बोला इसको हम फॉलो कर हुँ, सकते हैं। पूरा हुँ, जाना तो हुँ, वापस मुश्किल है, विल गो बैक टू स्टोन एज। राइट। राइट। तो अगर मैं आपसे फाइनली पूछूं कि हमारे हार्ट को हैप्पी हेल्दी रखने के लिए हाँ, हमें कोई जैसे 4 या 5 चीजें जो हैं करनी चाहिए तो वो हाँ, क्या बताओगे आप? रोज थोड़ा चलो, फिजिकल एक्टिविटी। तो हमें हुँ, लगता है कि आधा घंटा सैर तो कोई भी कर सकता है, बहुत बड़ी बात है, पर कोई नहीं कर रहा है, काफ़ी लोग नहीं कर रहे हैं। हुँ, मेजॉरिटी हुँ, ऑफ द लोग मैं कहूँगा नहीं कर रहे हैं। तो हुँ, मूव एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर इन अ डे डेडिकेटेडली फॉर योर बॉडी। एंड हुँ, सेकंड इज़ कि 6 टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप इसको मत छोड़ो।
मैं भी हुँ, डॉक्टर हूँ, मेरी भी मेरे लिए 6 टू 8 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप लेना बहुत मुश्किल होता है कभी, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आई ट्राई दैट आई गेट दिस 6 टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप। लेस हुँ, स्क्रीन टाइम, नो स्क्रीन टाइम, एटलीस्ट 1-2 घंटे सोने से पहले हम स्क्रीन टाइम अगर अपना हुँ, कम रखें, तो वो हम स्लीप क्वालिटी कैन बी रियली बेटर। और थर्ड इज़ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, हुँ, पॉपकॉर्न, भुजिया, ये सब पिज़्ज़ाज़ एंड जंक फूड, इसको मिनिमम रखो, मेबी ईट देम वंस इन अ मंथ। डू नॉट मेक देम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ़स्टाइल। हुँ, और एब्सोल्युटली स्टॉप स्मोकिंग एंड वेपिंग। हुँ, हुँ, ये हुँ, हुँ, 3-4 चीज़ें अगर हमारे यंगस्टर्स अभी कर रहे हैं, तो दे कैन गेट देमसेल्व्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्ट डिजीज़ लेटर इन लाइफ। हुँ, हुँ, हुँ। राइट, बिकॉज़ हमें पता नहीं चलता बट इवेंचुअली हमारे हैबिट्स ही हैं जो हुँ, ये सारी चीज़ों को लेकर हम फाइनली हमें हार्ट डिज़ीज़ या किसी भी तरीके की डिज़ीज़ेज़ हो जाती हैं, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हुँ, राइट। ग्रेट डॉक्टर दीपांशु, बहुत इंसाइटफुल या कन्वर्सेशन था ये और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिली एंड या आई होप हमारी ऑडियंसेस को भी बहुत सारे उनके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। या थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एट प्लेज़र, कहानी। प्लेज़र। थैंक यू।